जय हिंद। WB न्यूज़ हेडलाइंस की आज़ाद पत्रकारिता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर 1 नंबर ब्लॉक के अंतर्गत बुरावारी के दारुल इदारा कुरान मदरसे में, और यहां पर हमारे साथ जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर जो बिहार से हैं वो हमारे साथ मौजूद है। कुछ ख़ास बातें हैं जो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कहेंगे, आज आप जो है किशनगंज से होकर ग्वालपोखर तशरीफ़ लाए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं तो असल में आया था, आज मेरा बच्चा उत्तर दिनाज में पढ़ रहा है। जी जी मैं उनसे मिलने के लिए आया। जुम्मे के दिन मदरसे में छुट्टी होती है, जी तो क़ारी जमाल साहब की तरफ से हिदायत हुई कि भाई आप जुमा मेरे यहाँ पढ़िए। जी तो जुमा भी हुआ, उनके बाद कहा कि ज़ोहराना भी यहीं खाना है। तो यही बात थी, यहाँ मैं आया। इससे पहले भी आ चुका हूँ यहाँ कई दफ़ा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि टाइम टू टाइम जो राजनीतिक है, जो सियासी हवा है वो बदल रही है। और शायद 25 में विधानसभा चुनाव है बिहार में, और 26 में बंगाल में भी है। ऐसे एक समय के लिए अगर माने तो क्या विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में भी MIM जोर लाएगी? क्योंकि हमने सुना है कि बिहार में भरपूर कोशिश चल रही है MIM की विधानसभा चुनाव के लिए। नहीं, ये बात सच है जी कि हम लोग बिहार में बड़े ज़ोर शोर के साथ, जी कल ही हम मीटिंग से वापस आए हैं। आज सुबह पहुँचे हैं घर। पटना में मीटिंग थी, जनाब अख्तुल ईमान साहब की क़यादत में, उनकी सदारत में हम लोग बिहार पूरे बिहार के तमाम अज़ला से सदर, जनरल सेक्रेटरी और इसी तरह पार्लियामेंट जितने भी बिहार स्तर के जितने भी लोग पदाधिकारी लोग सारे लोग पहुँचे थे। जी तो बिहार में तो चुनाव लड़ना हम लोग का तकरीबन तय है इंशाअल्लाह। जी बंगाल के लेकिन लिए? बंगाल के लिए भी पहले, चूँकि बंगाल में जो माइनॉरिटी की तादाद है, जी मुसलमानों की तादाद है, उसके एतबार से इनको जो मकाम मिलना चाहिए माइनॉरिटी के लोगों को, मुसलमानों को, वो मिल नहीं रहा है। आज भी आप देख लीजिए कि आपको बंगाल में 29% मुस्लिम आबादी है। और यहाँ का सूरत हाल ये है माइनॉरिटी का। मैं अभी ये जो सड़क से अभी मैं आया, बीबीगंज से, देवीगंज से जो मैं रास्ता से आया, ये गांव हूँ। तो इस गांव तकरीबन मैं इससे पहले भी कई दफ़ा आया, इनकी शादी में भी आया था कई दफ़ा आया। लेकिन ये सड़क, और ममता बनर्जी के पार्टी का मिनिस्टर हैं जी 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 और कैबिनेट मिनिस्टर जी जी हमारे रब्बानी भाई, हम जानते हैं उनको बहुत पहले से भी। जी जी तो अब ये सूरत हाल है कि ये सड़क ऐसे रहेगी क्या? यहाँ के गरीब लोगों का हक नहीं है कि उनको अच्छी सड़क मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छा पानी मिले? तो ये बहुत ज़रूरी है। जो इतना हवा बना क्रिएट कर रखा है कि बंगाल की सड़कें बहुत अच्छी है, ठीक है, जहाँ सड़क बनी है ठीक है, लेकिन बहुत सारी सड़कें बनी नहीं है। मैं बनियाटोल गया था, तकरीबन पिछले 10 सालों से वो सड़क ऐसी पड़ी हुई थी। अब वो सड़क बन रही है, वो भी अभी उसी हालत में है, थोड़ी सी सही की है। और ये जो सड़क अभी जिस पे हम यहाँ तक आए, इस सड़क का बहुत बुरा हाल है। और मेन सड़क, तो जो मेन सड़क है, मेन सड़क में ये सड़क इसलिए भी बन रही है कि यहाँ पर बॉर्डर एरिया है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, यहाँ पर BSF की गाड़ियाँ जा रही है, उसके चलने के लिए, उसके आसानी के लिए। वरना इस सड़कों का भी बहुत बुरा हाल था। लेकिन जो ग्रामीण सड़क है उसको बहुत बुरा हाल है। ये इसको तो बहुत अफसोस की बात है। शायद रब्बानी भाई इधर आते हैं कि नहीं, इससे तो यही पता चलता है कि शायद वो इधर नहीं आ रहे होंगे। तो ये बहुत गंभीर समस्या है आपके यहाँ। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से राजनीतिक है जो पश्चिम बंगाल की, जैसे कि आप सड़कों के लिए मांग कर रहे हैं, तो मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब कई बारी जो है कॉलेज की डिमांड भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम खास करके ग्वालपोखर के जो नौजवान हैं, युवा जो लोग, जो लड़के हैं, जो जिनके लिए हम कॉलेज तैयार करेंगे, जिनके लिए हम कॉलेज बनाने के लिए ज़मीन भी ढूंढ रहे हैं। सर, कॉलेज, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है कि अगर आदमी के पास, लड़के के पास, हमारे नौजवानों के पास डिग्री नहीं होगी, तो एजुकेशन नहीं होगा, तो फिर वो लोग क्या करेंगे आगे जाकर? तो देखिए, इसमें क्या आपके यहाँ अभी आपके यहाँ मैंने महसूस किया, ये जो देवीगंज से पहले जो लोधन है, लोधन,
हम लोग बहुत मैं शुरुआत में काशीबारी में भी पढ़ा हूँ मैं। जी जी मैं जब आता था तो लोधना का एक हॉस्पिटल है, एक मात्र स्कूल है लोधन हाई स्कूल। गोल्डन हाई स्कूल। अब सूरत हाल क्या है, एक तो शायद देवीगंज पिपली उससे आगे है, धर्मपुर के पास। अल्लाह बख्शा स्कूल। तो अब जबकि हमारे यहाँ बिहार में जो आंकड़ा इन लोगों ने पेश किया बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर पंचायत में हाई स्कूल है इस वक्त, और वहाँ पर कॉलेज भी बन रहे हैं जो होना चाहिए, सड़कें भी अच्छी है माशाअल्लाह, बिजली में थोड़ा सा ये है वो भी उसको भी सुधार आ रहा है। तो बंगाल में जो ये हवा क्रिएट कर रखा है कि बंगाल में सारा समस्या सही है, दीदी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम कहाँ पर ज़मीन पर दिख नहीं रहा है। हम तो यहाँ सड़क इतना जर्जर है, मैं तो कहूँगा कि दीदी को ये वीडियो दिखाइए। ये अब रब्बानी भाई यहाँ का मिनिस्टर हैं, यहाँ का एमएलए हैं, तो इनको अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, आदेश करने की ज़रूरत है। और वो चाहे तो 24 घंटे के अंदर इसका डीपीआर बन के तैयार होकर के सब अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। अब शायद मैं तो ये भाई अंदर की बात मैं नहीं कह सकता हूँ, और रब्बानी भाई हो सकता है कर रहा हूँ काम, लेकिन ये सड़क मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, पिछले 10 सालों से ये हालत देख रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ इधर बराबर, क्योंकि उत्तर दिनाजपुर ये हमारा बिहार का हिस्सा था। सन 1956-55 में ये बिहार का हिस्सा था। बंगाल वालों ने मांगा कि अगर ये नहीं दीजिएगा तो हमारा बंगाल जाना मुश्किल हो जाएगा, रास्ता नहीं था उनके पास। उधर बांग्लादेश है, इधर बिहार है, बीच में ये जगह थी। अगर ये जगह नहीं लेते, बिहार बंगाल को नहीं दी जाती, बिहार ये बंगाल हुकूमत को, तो इनका जो बंगाल का और हिस्सा है वो लोग नहीं पहुँच पाते। तो ये बहुत सारी बातें हैं। बस मैं शिकायत अंदाज में नहीं, मैं चाहता हूँ कि रब्बानी भाई का तवज्जो इस तरफ पड़े, और यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये सड़क बन जाना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के जो पार्टी के जो भी सदस्य हैं, खास करके हम लोग के बंगाल के और उत्तर दिनाजपुर के, कुछ समय पहले उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से एक खुलासा किया था, मतलब कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर बताया था कि वो जो हैं इस बार साल 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या सच में ऐसा है कि चाकोलिया और ग्वालपोखर जैसे पिछड़ाना इलाके से भी MIM कैंडिडेट खड़ा करेंगे इस बार? नहीं, देखिए अभी ये तो फैसला हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब जी वो करेंगे, फिर हमारे बिहार के सदर जो हैं उनसे भी बात होगी। देखिए अभी माइनॉरिटी के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव हो, या बिहार के अंदर तेजस्वी हो। इन लोगों ने मुसलमानों का वोट, कोई भी राज्य हो, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे कर्नाटका की सरकार हो, चाहे बंगाल की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बगैर मुस्लिम वोट के सरकार नहीं बना सकते। लेकिन मैं पूछता हूँ, मुसलमानों के ऊपर ज्यादती हो रही है, मुसलमानों को टोपी उतारी जा रही है, उसकी दाढ़ी पर हमले हो रहे हैं, मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। क्या हो रहा है भाई? क्यों नहीं बोल रहे? कोई नहीं बोल रहा है, सब खामोश है। माइनॉरिटी का वोट बहुत मज़ा आता है गद्दी में बैठने के लिए। आज जो बंगाल में सरकार है ममता बनर्जी की, तो मुसलमानों का मरहून मिन्नत है, मुसलमानों की बदौलत है। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनती है, जो आज सीटें आई है लोकसभा में, तो मुसलमानों की बरकत से। और बिहार में तेजस्वी को इतनी सीट आई है सिर्फ मुसलमानों। आज अभी चुनाव हुआ, रिजल्ट आया हरियाणा का, हरियाणा में 5 मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं, और हरियाणा में 101% मुस्लिम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। जी बिल्कुल। लेकिन जो लोग उनके जिस पर भरोसा है, भाजपा के लोगों उस पर भरोसा है, उन लोगों ने धोखा देके कोई भाजपा में चला गया, कोई किसी में चला गया। तो ये बात तो भाई, जब हमारा वोट अच्छा तो हमको बिजली भी मिलनी चाहिए, हमको हक मिलना चाहिए। अब एक बात ध्यान लीजिए पत्रकार महोदय, कि जब तक आपकी हिस्सेदारी सियासत में नहीं होगी तो आपका कोई काम होने वाला नहीं है। अब तो बिल्कुल हिस्सेदारी से नीचे कोई गुफ्तगू नहीं करना है। हमको बिजली दे, सड़क दे या ना दे, हमको हिस्सेदारी चाहिए सियासत में। हो सकता है हम लोग बिहार में चुनाव लड़ेंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके बाद हम लोग बंगाल में भी इन करेंगे, और बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। ये तो हमारा करीब का है, ग्वालपोखर है, चाकोलिया है, ये सब में इंशाल्लाह हम लोग लड़ेंगे। इस्लामपुर कर हम लोग लड़ेंगे। क्या नाम है सर? अल्लाह ने चाहा तो। क्या नाम है आपका? नाम है मुफ्ती अतर जावेद कासमी। किस में? मैं किशन बिहार से जिला परिषद सदस्य भी हूँ, जी। और बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड का MIM से मैं उसका मेंबर भी हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया सर।